वाली बात है। तब जब कोई समस्या का समाधान नहीं दिखा तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अंत में सब समस्याओं का समाधान श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं। इसलिए वशिष्ठ महर्षि को बुलाया गया और महर्षि वशिष्ठ जी जामदेव, वामदेव, जावाली, कश्यप, मार्कंडे आदि जो सचिव हैं उनके सहित पधारे हैं, विराजे हैं। और ये आम बैठक नहीं है, ये राजकाज की बैठक नहीं है, ये कोई राज्य की और प्रजा की समस्या नहीं है, ये राज परिवार की समस्या है। गंभीर प्रश्न है, विवाह कैसे हो, कहाँ हो। तो इसी संबंध में चर्चा चल रही थी, एकांत महल में चर्चा चल रही थी, विवाह की चर्चा चल रही थी। चिंतया मास, महर्षि वाल्मीकि, चिंतया मास धर्मज्ञः तेषां दारक्रियां प्रति। उनके विवाह का चिंतन चल रहा है और इसी बीच में संवाददाता ने, प्रतिहारी ने सूचना दिया है, द्वारपाल ने, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो सेवक क्या संदेश लाए हो। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजद द्वार पर उपस्थित हैं। इतना सुनते ही सोपाध्याय पुरोहिता, वशिष्ठ जी के साथ, ऋत्विजों के साथ चक्रवर्ती महाराज अपने परिजन, अपने सेवकों के सहित अगवानी करने के लिए पधारे हैं। और अगवानी किया है, अर्घपाद्य आदि से उनका सत्कार किया है। हमारे यहां महाराज जी वैदिक परंपरा रही है, शास्त्र का निर्देश है, ब्राह्मण यदि अतिथि के रूप में आवे तो सुंदर सुलक्षणा पयस्वनी गाय, सवत्सा गाय आगे करके तब उस ब्राह्मण का स्वागत करना चाहिए। ये लिखा हुआ, पयस्वनी सवत्सा गाय का, गाय को आगे करके अग्निहोत्री ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण के अग्निहोत्र का साधन गाय ही है। इसलिए वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। तो मानो उस ब्राह्मण के अग्निहोत्र रूप धर्म की रक्षा के लिए उसका सबसे श्रेष्ठ स्वागत है कि सुंदर पयस्वनी सवत्सा गाय उसको प्रदान की जाए, स्वागत में गाय के सहित अगवानी की जाए। इसलिए प्रयोग है गोघ्नो तिथि, गोघ्नो तिथि, ये प्रयोग है। अब महाराज ऐसे भाग्यहीन लोग पैदा हो गए हैं भारत की धरती पर, जिन्हें ज्ञानी तो नहीं कहा जा सकता, यदि हम कहें ज्ञानाभिमानी अज्ञानी तो यह उनके लिए उचित होगा। ऐसे भी लोग महाराज पैदा हो गए जो कहते हैं कि पुराने समय में अतिथि का सत्कार, अतिथि को गोघ्न कहा गया, गोघ्नो तिथि। गोघ्न माने गाय को मारने वाला, मतलब गाय का वध करके अतिथि का सत्कार किया जाता था। ऐसा लोग आजकल कहने लगे हैं। ऐसे लोग भारत की धरती पर पैदा हो गए हैं। अभी ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है, हम तो टीवी वगैरह देखते नहीं और इतनी फुर्सत नहीं है, लेकिन लोग समाचार तो सुनाई देते हैं कहाँ क्या हुआ। तो किसी ने बताया था कि अभी गोवध के मामले में एक न्यायाधीश पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, जो सेवानिवृत्त हो चुका, कश्मीर का कोई है और जाति से वो ब्राह्मण ही है, और उस व्यक्ति ने
गोमांस में खाता हूं और गोमांस प्राचीन काल में खाया जाता था, इसका समर्थन किया उसने। माने कितने दुख की बात है, विधर्मियों का कैसा दुस्साहस हो गया। हम आपको सच्चाई पूर्वक कहें, म्लेच्छ ऐसे लोग ही म्लेच्छ हैं, वे भले ही किसी वर्ण के हों पर वे म्लेच्छ हैं। तब गोघ्न का अर्थ क्या है? क्यों गोघ्न प्रयोग आया है? भाई गोघ्न प्रयोग भी आया है और अग्न्या प्रयोग भी आया है। अग्न्या, यजुर्वेद में भी अग्न्या कहा गया है और वेद में बारंबार गौ माता को अग्न्या कहा गया। माने किसी भी अवस्था में गाय वध के योग्य नहीं। पर गोघ्न शब्द का अर्थ क्या होगा? तो हन धातु के दो अर्थ हैं, हन हिंसा गत्यो। हिंसा और गति दो अर्थ हैं हन धातु के। तो भाई शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। बधिक के अर्थ में हन का अर्थ मारना होगा, गोघ्नो बधिका, और जहां अतिथि के साथ गोघ्न शब्द का प्रयोग है वहां हन धातु हिंसार्थक न होकर गत्यर्थक है। इसका मतलब है जिस पूज्य अग्निहोत्री ब्राह्मण अतिथि के लिए गाय को आगे चला करके, गाय को आगे ले जाकर स्वागत किया जाए, उसे गोदान पूर्वक अपने महल में पधरावनी किया जाए, उस अतिथि को गोघ्न कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पयस्वनी गाय को आगे लेकर के श्री विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। मधुपर्क निवेदित किया गया है। ये मधुपर्क की परंपरा इस राष्ट्र में फिर से आरंभ होनी चाहिए। आरंभ कहां से हो? वे गोवंश ही नष्ट हो रहा है। भगवान कृपा करें, जानकी वल्लभ लाल जी, संपूर्ण भारतवर्ष की धरा गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। इस भारतवर्ष में भारतीय गोवंश का इतना आदर हो, हर घर में, हर मठ मंदिर में भारतीय देशी गाय हो, और फिर से यहाँ की कृषि संस्कृति और यहाँ की ऋषि संस्कृति अपने उन्नति के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें। भगवान जानकी वल्लभ लाल हम सब पर अनुग्रह करें। फिर से दूध दही की नदियां इस राष्ट्र में बहने लगें। मधुपर्क क्या चीज है? गाय का दूध, धारोष्ण दुग्ध, और जितना दूध उतना ही दही। जैसे पाव भर दूध तो पाव भर दही, और जितना दूध दही उसका आधा शहद। आधा शहद का मतलब क्या हुआ? पाव भर शहद। दूध दही मिलाकर के 500 आधा सेर हो गया, तो आधा सेर का पाव, पाव भर उसमें शहद। और फिर जितना शहद उस मात्रा में घी नहीं, अल्प मात्रा में घी, घृत, माने पाव भर दूध, पाव भर दही और पाव भर शहद और 100 ग्राम घृत। ये मधुपर्क का माप हो गया। इसको फेंट कर बनाया हुआ जो शरबत है, लस्सी है, उसका नाम है मधुपर्क। आपको हमारी बात पे भरोसा न हो तो गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा लगाना पहले, और परिक्रमा लगा के जब थक जाओ, जिस स्थान से परिक्रमा आरंभ की, जैसा हमने बताया है इसी विधि से मधुपर्क थोड़ा फेंट कर ठाकुर जी को भोग लगा के पी लेना। दोबारा 7 कोस की परिक्रमा करने की इच्छा न हो जाए तो फिर हमसे कहना। जय हो, जय हो, जय हो। श्रम तो निवृत्त हो ही जाएगा,
इच्छा होगी इतनी शक्ति आ जाएगी कि अब दूसरी परिक्रमा गिरिराज जी की कर लेनी चाहिए। अब मधुपर्क तो महाराज मिलता नहीं, अब कलेजा जलाने वाली चाय सब लोग देते हैं, कहीं जाओ चाय। ठाकुर जी की कृपा से हमारे यहां तो ये बीमारी नहीं, मलुक पीठ में ये बीमारी नहीं, एकदम बंद है, यहां से लेके कुंभ तक सब जगह। मानव शरीर में उत्तम स्वास्थ्य के 3 विशेष हेतु हैं। सुख निद्रा, और रस्य स्निग्ध सात्विक सुपाच्य आहार। निद्रा, रस्य स्निग्ध सुपाच्य और सात्विक आहार स्वस्थ रहने के लिए। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। निद्रा, भोजन और ब्रह्मचर्य, ये 3 मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। और चाय में 1000 लाख गुण हों, पर इसमें सबसे बड़ा दोष यही है, ये भोजन को नष्ट करती है, निद्रा को नष्ट करती है और ब्रह्मचर्य को नष्ट करती है। इसलिए भारतवासियों को निर्बल बनाने के लिए ये अंग्रेजों की सोची समझी कूटनीति के तहत भारत जैसे गर्म प्रदेश में चाय की बीमारी पैदा कर दी। और आज तो ये जो रसायन वाले हैं ये मानते ही हैं इस बात को कि चाय में निकोटिन होता है। ये मानते हैं कि नहीं मानते? चाय में निकोटिन होता है, ये सब मानते हैं कि नहीं? आजकल शोध में प्रमाणित कर दिया चाय में निकोटिन है। निकोटिन एक प्रकार का विष है। उस विष के कारण ही चाय पीने वाले अभ्यासी हो जाते, बिना चाय के उनका सिर दर्द करेगा, बिना चाय के सुस्ती रहेगी, क्योंकि वो जहर है, विष है। हमें अपनी प्राचीन परंपराओं का स्मरण करना चाहिए। श्री विश्वामित्र जी को मधुपर्क निवेदित किया है और इसके बाद विधिवत उनका अर्चन पूजन वंदन करके, उनके चरणों का प्रक्षालन करके, चरणामृत लेकर के पद पखार पादोदक लीना। और इसके बाद कहा, महर्षि आपके आगमन से हम कृतार्थ हुए और आपके आगमन का हेतु क्या है, आप कृपा करके बतावें। हम शुक्र रामायण के अनुसार तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज हमारे आगमन का हेतु केवल इतना है कि हम सिद्धाश्रम में रहकर जो साधन कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि असुर समूह सतावही मोही, असुर समूह हमको सताते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं, आप कृपा करके श्री राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। इतना सुनकर के दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर के गिर गए। मुहूर्तमिव निश्शंज्ञा, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 2 घड़ी 48 मिनट तक मुहूर्तमिव निश्शंज्ञा, संज्ञा शून्य होकर के 2 घड़ी तक पड़े रहे। और बाद में जब उनको चैतन्यता आई तो वे रोने लगे। उन्होंने कहा, महाराज आपने क्या मांग लिया? मैं अपना राज्य, कोष, सेना सब कुछ दे सकता हूं, कहां तक कहूं अपने प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन श्री राम को नहीं दे सकता।
पहले तो देने की प्रतिज्ञा की, अब फिर अब मना कर रहे हो, क्यों नहीं दे सकते? बहुत प्यारा भाव है। कह रहे हैं दशरथ जी महाराज, 49 वर्षों में, 49 वर्षों में रामो राजीव लोचन। अभी पूरे 16 साल के नहीं हुए। 49 वर्ष, अभी 16 में एक कम है। श्री गोविंदराज स्वामी भूषण टीका में लिखते हैं, वे कहते हैं ये 49 वर्ष कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? बोले शास्त्र के अनुसार 16 वर्ष की आयु का क्षत्रिय कुमार कवच धारण करके युद्ध में जाने के योग्य माना जाता है। तो मानो दशरथ जी कह रहे हैं कि अभी तो कवच धारण की योग्यता ही नहीं हुई है, तो युद्ध में कैसे जाएगा? रामो राजीव लोचना, कमल नयन श्री राम। कमल नयन श्री राम इसलिए कह रहे हैं, टीका में लिखते हैं कि रात्रि में कमल बंद हो जाता है, और ये रात्रिंचर हैं, रजनीचर हैं। कूट योद्धा ही राक्षसा, ये रजनीचर आवेंगे आक्रमण करने के लिए। तो हमारे लाल श्री राम जी तो इतने सुकोमल हैं, दिन भर तो खेलते कूदते रहते हैं, और जब संध्या होती है ना तो इतना वात्सल्य दशरथ जी का। बोले सांझ की ब्यारू कौशल्या जी की गोद में होती है। और कैसे होती है ब्यारू? सरकार गोद में बैठे हैं और माता ग्रास दे रही है मुख में, और सरकार ऐसे हो जाए। फिर माताएं धीरे से फिर मुंह खोलती, ग्रास देती हैं, मुख पोंछती हैं, कुल्ला कराती हैं, आचमन कराती हैं, और ठाकुर जी को गोद में लेके सुला देती। तो इतने सुकोमल है मेरे लाला महाराज, वो सो जाएंगे। आप तो युद्ध के लिए ले जा रहे हैं, और सूर्यास्त के बाद इनको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। कैसे युद्ध होगा? मन ही मन बहुत प्रसन्न है। विश्वामित्र जी महाराज मन में विचार करते हैं, धन्य है महाराज, धन्य है, धन्य है। आज आपके स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही कहता, मैं प्राण दे दूंगा पर राम जी को नहीं दूंगा। तुम्हारा देह धारण करना सफल है। क्यों? देखो, शरीर धारण करना किसका सफल है? जिसका भगवत संबंध सुदृढ़ हो जाए। भगवत संबंध जिसका सुदृढ़ हो जाए, उसका देह धारण करना सार्थक है। संबंधादेव मोक्षा। और हमारे यहां जो वैष्णवों में भगवत शरणागति की में वो है क्या? भगवत शरणागति विस्मृत भगवत संबंध की पुनः स्मृति, और उसकी दृढ़ता, इसी का नाम है शरणागति, इसी का नाम है दीक्षा। भूले हुए भगवत संबंध की पुनः स्मृति। मीरा जी के समान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो सबसे ज्यादा महाराज जी विश्वामित्री जी जो गदगद हैं भीतर से, वो मेरे राम जी, इस बात को सुनकर के बहुत गदगद। मेरे राम जी, आहा धन्य है अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय को आज आपने अपनी निजी संपत्ति बना लिया। मेरे राम जी, मेरे राम। हमारे श्री पूर्वाचार्य
जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य श्री रैदास जी का एक पद हमको बहुत प्रिय है। मेरा मह के ऊपर हमको बार बार भाव उठ रहा कि हम ये जरूर बोलें। कितना सुंदर पद है। श्री रैदास जी कह रहे हैं, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, तुमसे तोरी कवन से जोरू, 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 जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू। आप तोड़ें तो भले ही तोड़ें, मैं नहीं तोड़ सकता। मान लो मैं तोड़ भी दूं तो जोड़ूं किसके साथ? तीरथ बरतन करो देसा, तीरथ बरतन करो देसा। सभी पुकारिए हृदय से, जय हो। तीरथ बरतन करो देसा, तीरथ बरतन करो देसा। तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, 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 तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, राम मैं नहीं। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जो तुम तोरो राम बलिहारी मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, तुम सम चोरी कवन सो जोरू, तुम सन तोरी कवन सन जोरू। अब आगे की पंक्ति बहुत मार्मिक है। मैं अपनो मन
हरि सो जोरो मैं अपनो मन हरि सो जोरो। महाराज जी इससे भी मार्मिक बात, मैं अपनो मन हरि सो जोरो मैं अपनो मन हरि सो जोरो। हरि सो जोरी सवन सो तो हरि सो जोरी सवन सो तो। हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। जो तुम तो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो राम मैं नहीं तो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो राम मैं नहीं तो। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा। मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन कहत रे दासा। ये मन क्रम वचन से कहने वाला जल्दी प्राप्त नहीं होगा। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर पता है इस बार माई 11 सर्कल पे 1 करोड़ सेकंड प्राइज है। सेकंड प्राइज 1 करोड़। सेकंड प्राइज 1 करोड़। तो सोचो फर्स्ट प्राइज क्या होगा। माई 11 सर्कल पे सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है, तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा। मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन कहत रे दासा। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो राम मैं नहीं तो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तो राम मैं नहीं तो। तुम सन तोरी कवन सोजो, हाँ तुम से तो कवन समझो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू। मेरे रामा, मेरे राम जी, मेरे रघुनाथ जी, मैं अपने राम जी को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी बोले तुम राम जी को नहीं जानते। अच्छा, हम राम जी को नहीं जानते, हमारा बेटा हम नहीं जानते, आप आज पहली बार आए, आप जान गए, एक बार देखकर जान। बोले हाँ,
हम देखें चाहे न देखें हम जानते हैं। और आपका पुत्र अवश्य है लेकिन आप नहीं जानते हो। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् वशिष्ठोऽपि महातेजा ये चान्ये तपसि स्थिता। महात्मा श्री राम को मैं जानता हूं, सत्य पराक्रम श्री राम को मैं जानता हूं। जितना मैं जानता हूं, जिस प्रकार से मैं जानता हूं, वैसा आप नहीं जानते। आप केवल इतना जानते हैं कि ये मेरे लाला हैं, मैं और कुछ भी जानता हूं। श्री राम तत्व क्या है मैं जानता हूं, और कोई जानता है? बोले वशिष्ठोपि, वशिष्ठ जी भी जानते हैं। हो सकता है आप दोनों का पहले तो बहुत झगड़ा चला, बाद में मित्रता हो गई, तो पहले से ही कुछ संकेत हो गया हो कि हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और राम जी को भेज देंगे। हो सकता है आप लोगों की गुप्त वार्ता पहले हो गई हो। बोले नहीं, केवल हम जानते हो, वशिष्ठ जानते हो, इतना ही नहीं। वशिष्ठोपि महातेजा ये चान्ये तपसि स्थिता। जितने भजन करने वाले बाबा जी हैं, महात्मा, सब जानते हैं राम जी को। जय हो, जय हो। सब जानते हैं राम जी को। दशरथ जी ने कहा नैव दास्यामि पुत्रकम, नैव दास्यामि पुत्रकम, नैव दास्यामि पुत्रकम। क्रोधात् प्रचलितेन्द्रियः। विश्वामित्र जी को क्रोध आया, क्रोध से राम जी मिलेंगे, काम से राम जी मिलेंगे। राम जी ये क्रोध नहीं है, ये क्रोधाभिनय है। ये क्रोध ना होकर क्या है? अभिनय। क्रोधाभिनय, क्रोध का अभिनय। और इस अभिनय की कला में महात्मा बड़े कुशल होते हैं। जय हो। पूज्य महापुरुष सब यहां विराजमान हैं। एक क्रोधाभिनय की एक घटना हम आपको सुनाते हैं, उससे आपको पता चल जाए क्रोधाभिनय क्या होता है।